वेलकम, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिटरमिनर्स के बारे में। मेरा पिछली क्लास में पढ़ चुके डिटरमिनर्स के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारी दी थी। आज उनके कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ महत्वपूर्ण डिटरमिनर्स हैं जो ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। तो बेटा सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे सम के बारे में, सम और एनी। तो आपको बता दें सम और एनी दो डिटरमिनर्स हैं जिनका यूज बेटा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ ही किया जाता है। सम का यूज सम में होता है, इसके कारण बेटा बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम का प्रयोग बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के पहले करते हैं। एनी का यूज भी सेम है बेटा, बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। आप जो संख्या गिन सकते हैं या जो मात्रावाचक नाउन होती हैं उनके पहले इन दोनों की आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा चलो आगे बात है। दूसरा इसका रूल होता है बेटा आपका कि इसके ऊपर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करते क्या करते बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस कहीं होता है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। और एनी की होता है बेटा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सम का अर्थ बेटा होता है आपका कुछ या थोड़ा या कोई। सेम यही अर्थ एनी का होता है। सम और एनी के हिंदी अर्थ तो एक जैसे होते हैं बेटा, लेकिन इनके करने के तरीके अलग होते हैं। दोनों में समानता क्या होती है, दोनों का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पहले करते हैं, लेकिन सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और एनी का प्रयोग आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप करते हो। जैसे हमने आपको बताया आई हैव सम बुक्स। अब बुक्स कैसी नाउन बेटा आपकी काउंटेबल नाउन है, तो आपने यहाँ पे सम किया। तो क्या मेरे पास कुछ किताबें हैं, ध्यान ना सम का तो कुछ यानी ए फ्यू, कुछ हैं काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल में आई वांट सम शुगर, मुझे कुछ चीजें चाहिए मतलब मात्रा में। यहां संख्या का प्रयोग किया गया है बेटा और यहाँ पे आपकी मात्रा बताई गई है। क्या बताइए बेटा, मात्रा। ध्यान रखना सब मतलब कुछ यानी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा, ए फ्यू। संख्या में आपका अर्थ निकलता है बेटा, संख्या क्या निकलता है ए फ्यू, और मात्रा में इसका अर्थ निकलता है बेटा ए लिटिल, मतलब कम है, थोड़ी है, कम चला हुआ है, इस प्रकार से सम। नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव बेटा एनी का यूज किया था सम के स्थान पर। जैसे आई डोंट हैव बुक्स, तो एनी बुक्स। बेटा बता दें कि आपको यहाँ पे एनी का प्रयोग कर सकते हैं और एनी के बाद जरूरी नहीं कि नाउन आपकी प्लुरल हो, एनी के बाद नाउन आपकी सिंगुलर भी आ सकती है और प्लुरल भी दोनों ही आ सकती है। आई डोंट हैव एनी बुक्स या फिर आई डोंट हैव एनी बुक। एनी बुक, दोनों ही सेंटेंस आपके सही है। एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही कर सकते हैं। या फिर इंटरोगेटिव में हमने कहा यहाँ पे डू यू हैव,
एनी फ्रेंड इन विंड। डू यू हैव एनी फ्रेंड इन विंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा, आप एनी लगाओगे। तो डू यू हैव एनी फ्रेंड इन विंड, ये तो आपका बेटा होगा नॉर्मल यूज कि सम का यूज कहां करना है और एनी का कहां करना है। लेकिन आपको बता दें सम का यूज बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज किया जाता है। कहां किया जाता है अभी आपको बता, यदि आप बेटा किसी को ऑफर दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं किसी को किसी चीज को खाने पीने का, तब आप बेटा सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो। जैसे हमने आप लिखा वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप थोड़ी सी कॉफी लेना पसंद करेंगे? Would you like to have some coffee? या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं वुड यू गिव मी, सम शुगर प्लीज, क्या आप मुझे थोड़ी सी चीनी देंगे प्लीज। आप इसे रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्ट करने के अर्थ में भी हम बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं। एनी की बात करें बेटा, हम एनी की यूज बता दें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी की यूज किया जाता है। जैसे आप विदाउट के साथ में एनी की यूज करते हैं बेटा, विदाउट के साथ में हमेशा एनी की यूज किया जाता है। जैसे ही कैम हियर, विदाउट एनी पेन। अब देखो बेटा वह यहाँ पे बिना किसी पेन के आ गया, आप यहाँ पढ़ने जाओ तो पेन लेके आओगे ना, तो हम कहें यू कैम हियर विदाउट एनी पेन, तो आप बिना किसी पेन के यहाँ पढ़ने आ गए। तो बेटा ये आपको हुए सम और एनी की विशेष इसमें होती है, सम के यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी की यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। जब भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा आप वहां पे एनी की यूज करेंगे, और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप सम का यूज करेंगे। सम और एनी के बाद आपका बेटा आता है नंबर मच और मैनी। मच मैनी, तो देखो बेटा मच और मैनी, मच का अर्थ भी होता है बेटा बहुत, और मैनी का अर्थ भी होता है बहुत या कई। बहुत या कई, तो मच मैनी। अब देखो इनकी जो है इनकी सिंपल, इनमें ज्यादा कुछ हैवी नहीं करने के लिए। आप बता दें कि मच का प्रयोग बेटा एक ही रूल से ज्यादा रूल्स है नहीं इसमें। मच का प्रयोग करते बेटा आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या करो बेटा, जो आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगी जिन्हें आप गिन नहीं सकते, मतलब परिमाणवाचक मात्रावाचक, जहां आप किसी वस्तु की मात्रा बता रहे बेटा, तो आप वहां पे मच का यूज करोगे। जैसे लगा माई मदर डज नॉट टेक टी,
तो टी बेटे आप अनकाउंटेबल और गिन नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ पर आएगा मच। क्या आएगा बेटा? मच। अब देखो हाउ मच डू यू टेक डेली? हाउ मच, सॉरी गलती करती हूँ थोड़ी सी यहां पे लिखने में। हाउ मच मिल्क डू यू टेक डेली? तो हाउ बेटा मिल्क का नाम बेटा आपकी अनकाउंटेबल नाम है। जब आपके अनकाउंटेबल नाम आ गए तो आपका बेटा मच आएगा। हाउ मच मिल्क डू यू टेक डेली? ऐसे बेटा आप मैनी की करते हो, मैनी में क्या होता है, हम क्या होता है बहुत या कई। मैनी का होता है बहुत या कई। अब मैनी की करते हुए कहां बेटा? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन जो कैसी है काउंटेबल है लेकिन एक से अधिक है, सिंगुलर बिल्कुल है। मैनी के बाद जो भी नाउन आगे बेटा कैसे होगी, वो प्लूरल होगी। ऐसा हमने लिखा आई डोंट वांट टू बाई बुक्स। अब देखो आई डोंट वांट टू बाई बुक्स, मैं किताबें खरीदना नहीं चाहता हूं। मैनी बुक्स काउंटेबल नाउन है और कैसी है एक से अधिक है, तो यहां पे आएगा बेटा आपका मैनी बुक्स। आई डोंट वांट टू बाई मैनी बुक्स। अब देखो हाउ चेयर्स डू यू हैव? आपके पास कितनी कुर्सियां? कुर्सियां काउंटेबल होती है, गिन सकते हैं ना 1 2 3 4 जितनी होती हैं। तो आपका क्या बेटा मैनी। तो हाउ मेनी चेयर्स डू यू हैव? मैनी के बारे में एक बात और आप बता दें कि मैनी के बाद यदि ए आ जाए बेटा या एन आ जाए तो आप वहां पर सिंगुलर नाउन आती है। रखना मैनी ए और मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन आती है और इनके साथ में आपकी बेटा सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है। जैसे हमने आप लिखा मैनी ए स्टूडेंट अब देखो मैनी यदि आ जाए बेटा तो इसके जो नाउन आएगा बेटा वो हमेशा सिंगुलर होगी। कैसे होगी? सिंगुलर होगी। इसे हम बोल सकते हैं मैनी ए स्टूडेंट हैज कम टू मीट यू। आपसे मिलने कई छात्र आए। मैनी स्टूडेंट लिखा तो है बेटा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसका अर्थ होता है प्लूरल। क्या अर्थ होता है बेटा? प्लूरल। कि आपसे मिलने के लिए कई एक छात्र आए, कई एक छात्र आए। मैनी एन इंजीनियर मैनी एन engineer has gone to दिल्ली। कई एक इंजीनियर मतलब कई सारे इंजीनियर कहां गए? दिल्ली गए। तो मैनी के बाद यदि ए आई एन आता है बेटा तो इसके बाद जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है और वर्ब बेटा सिंगुलर ही यूज होती है। आगे की डिटरमिनेंट जानने के लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।